A business has a factory in which the 40 employees are paid at an hourly rate of 6.80 per hour. तो 40 employees in total और hourly rate है 6.80 per hour, ये basic rate है. And as an average ये जो 40 employees हैं, हर employee जो है 35 hours per week काम कर रहा है. Any overtime hours are paid at a rate of $9 per hour. ये overtime का rate है, इसमें basic and premium दोनों ही शामिल है. Each unit of the product takes an average 2 hours to produce. एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं. In an average week, each of the employees work 3 hours of overtime. और हर employee जो है वो 3 घंटे overtime कर रहा है. तो यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस तरह लिस्ट बना के भी लिख दी है. एंड ऑलवेज रिमेंबर एग्जाम में भी ऐसे ही लिस्ट बनाने हैं आपने, अगर पैराग्राफ शेप में क्वेश्चन आएगा तो. In an attempt to improve productivity, the management are considering investing some new machinery. तो कोई नई मशीन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया बाय करने का, जिससे इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी किसी चीज की वजह से, तो एक्सपेक्टेड ये होता है कि लेबर की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम आनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है. पहले लेबर हाथ से काम कर रहा था, ज्यादा टाइम लग रहा था, ज्यादा खर्चा आ रहा था. लेकिन जब लेबर मशीन के जरिए काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो कम टाइम में ज्यादा काम होना चाहिए. ओके, तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी तो इंप्रूव हुई है और उसकी वजह से अब हर यूनिट बनाने में 15 मिनट कम लग रहे हैं. पहले 2 घंटे में एक यूनिट बन रहा था, अब 15 मिनट कम लग रहे हैं 2 घंटे से. इट इज होप दैट देयर विल नाउ बी नो ओवर टाइम वर्क, एंड प्लस कोई ओवर टाइम नहीं होगा. हमने क्या फाइंड करना है? टोटल लेबर कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट बिफोर बाइंग द मशीन एंड आफ्टर बाइंग द मशीन. ओके, तो फर्स्ट बिफोर बाइंग द मशीन हम बेसिक पे कैलकुलेट कर लेते हैं लेबर की. टोटल 40 इंप्लॉइज है, हर एम्प्लॉय जो है वो $6.80 पर आवर काम कर रहा है एंड 35 आवर्स काम कर रहा है. ओके, 40. तो कितनी हमारे पास बेसिक पे आ जाएगी हमारे लेबर की? 40 इंटू 6.80 इंटू 35, तो ये आ जाएगी 9520. इसके बाद एडिशनली बिफोर बाइंग द मशीन लेबर ओवर टाइम भी काम कर रहा है. 40 इंप्लॉइज काम कर रहे हैं और हर एम्प्लॉय जो है हर हफ्ते 3 आवर्स ओवर टाइम कर रहे हैं और उसको रेट मिल रहा है $9 पर आवर, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी शामिल होता है. तो ओवर टाइम की पेमेंट हो रही है 9. तो ये 1080 जो है ये ओवर टाइम की पेमेंट है. टोटल लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है बिफोर बाइंग द मशीन? 10,600. यहां तक तो मुंतहा ने किया था. एंड अक्सर, आर यू क्लियर विद दिस अप टू नाउ? जी सर, मैंने भी किया. ठीक है, वेरी गुड. अब यहाँ पर हमें चाहिए टोटल यूनिट्स, कि एक हफ्ते में टोटल यूनिट्स कितने बन रहे हैं, ताकि हम लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट कर सकें. तो इसके लिए पहले तो हमें चाहिए ये एस्टिमेट करना है कि लेबर पूरे हफ्ते में कितना काम कर रहा है. सी, देयर आर 40 एम्प्लॉइज. हर एम्प्लॉय जो है वो 35 आवर्स पर वीक काम कर रहा है. तो कितने टोटल आवर्स एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? 40 इंटू 35, 1400. 1400. पहले तो ये 1400 आवर्स बेसिक काम कर रहा है. फिर इसके बाद ये लोग ओवर टाइम भी कर रहे हैं. ऑल दी 40 एम्प्लॉइज पर वीक हर एम्प्लॉय 3 घंटे ओवर टाइम कर रहा है. तो ये कितने आवर्स हो जाएंगे? 40 इंटू 3, 120 आवर्स. तो बेसिक पे के लिए 1400 आवर्स काम कर रहे हैं, ओवर टाइम के लिए 120 आवर्स काम कर रहे हैं. तो टोटल आवर्स जो एक हफ्ते में ये लोग कर रहे हैं काम, दैट इज 1520 आवर्स. और हर यूनिट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है? 2 आवर्स पर यूनिट हमें लगते हैं. तो अगर लेबर ने 1520 आवर्स एक हफ्ते में काम किए, डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो क्या मतलब है कितने यूनिट्स बनाए? 760 यूनिट्स प्रोड्यूस पर वीक.
तो लेबर जब मशीन आने से पहले पूरा हफ्ता काम कर रहा है, ओवर टाइम एंड बेसिक दोनों मिला के, तो टोटल 760 यूनिट्स एक हफ्ते में बन रहा है। सो टोटल यूनिट्स आर 760। अब लेबर कॉस्ट निकालना सिंपल है। टोटल लेबर कॉस्ट 10,600 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट 760, तो लेबर कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी $13.95। यहां तक क्लियर हो गया? Yes. मुंतहा? Yes. ओके। अब मशीन बाय करने के बाद हमारे पास कोई ओवर टाइम नहीं हो रहा और हर यूनिट को बनाने में 15 मिनट कम लग रहे हैं। अब आपको ऑलरेडी अंदाजा हो गया कि यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। इसी तरह से यहाँ भी यूनिट्स कैलकुलेट होंगे। अब ट्राई करो कि लेबर कॉस्ट कितनी होगी एंड टोटल लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी। सो गिव इट अ ट्राई। सर आप करवाएं। नहीं हो रहा? सर हाँ बेसिक नहीं। पे टोटल तो बताएं, अमाउंट क्या आ रहा है बेसिक पे का? बेसिक पे का वही अमाउंट आएगा जो पहले आ रहा था। सर ओवर टाइम तो माइनस है ना, इसमें 0 है, तो जीरो सेम कैसे आएगा? नहीं मतलब 40 इंटू 6.80 इंटू पता नहीं 40 into 6.80 into 35 hours per week। हर एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो उसने बोला वह 15 मिनट्स लेस होंगे। वो तो प्रोडक्ट बनाने के होंगे ना। एम्प्लॉय तो 35 घंटे ही काम करेगा। यूनिट बनाने पे 15 मिनट कम लगेंगे। ठीक है ये तो सर, मतलब फिर नहीं आप करवाएं। एम्प्लॉय 15 मिनट कम काम करना शुरू कर देगा। एम्प्लॉय काम काम तो 35 आवर्स ही करेगा, लेकिन पर यूनिट बनाने में जब 15 मिनट कम लगेंगे तो यूनिट ज्यादा बनेंगे उसी 35 आवर्स में। ये करवा देते हैं। अच्छा, आफ्टर बाइंग मशीन दो चीजें चेंज होंगी। एक तो यूनिट टाइम जो है पर यूनिट, वो 2 घंटे की बजाय 15 मिनट कम लगा करेगा, 1 hour 45 minutes लगा करेंगे। और सेकंड ये कि ओवर टाइम आवर्स जो है अब हर हफ्ते नहीं हुआ करेंगे। तो फर्स्ट बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम ही रहेगी। पहले बेसिक पे हर एम्प्लॉय की निकाल लेते हैं उसी तरह जैसे ऊपर कैलकुलेट की थी। 40 एम्प्लॉयज हैं, 6.80 पर आवर काम कर रहे हैं, वही 35 आवर्स पर वीक ये लोग काम करेंगे, तो इनकी बेसिक पे वही हो जाएगी जो पहले ऊपर थी। ओवर टाइम मशीन लेने के बाद नहीं हुआ करेगा तो वो 0 हो जाएगा एंड टोटल लेबर कॉस्ट हमारे पास आ जाएंगी 9520। अब ये चीज तो क्लियर होगी। अब हमें यूनिट लेबर कॉस्ट निकालने के लिए टोटल हमें यूनिट्स चाहिए कि कितने टोटल यूनिट्स बनेंगे अब, और टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, सो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट द लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो यूनिट्स यहां फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि अब लेबर कितने आवर्स पर वीक काम करेगा। तो टेक्निकली तो लेबर वही काम कर रहा है, 40 एम्प्लॉयज हैं, 35 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं। सो 40 into 35, लेबर काम कर रहे हैं 1400। ओवर टाइम आवर्स अब लेबर काम नहीं किया करेगा, तो टोटल आवर्स पर वीक जो हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि ओवर टाइम अब नहीं हो रहा। सो दैट विल बी 1400। यहां तक तो हमारे पास आ गया कि 1400 आवर्स ही लेबर काम कर रहा है। अब पहले एक यूनिट बनाने में लगते थे 2 घंटे, अब 15 मिनट कम लगा करेंगे। तो कितना टाइम लगा करेगा लेबर का? बेसिकली अगर 1 घंटे में से 15 मिनट हम निकाल दें तो बाकी बचते हैं 45 मिनट्स। 45 मिनट्स को अगर हम आवर पे कन्वर्ट कर लें, सो 45 डिवाइड बाई 60, तो ये हो गया, इसको राउंड कर लेते हैं, 0.75। और 1 घंटा तो वही 1 घंटा रहेगा। तो मतलब टोटल टाइम अब कितना लगा करेगा एक यूनिट बनाने में? नॉट 2 आवर्स बट 1.7 आवर्स। तो पहले एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते थे, अब 15 मिनट कम लगेंगे। सो मतलब ये कि 1.7 आवर्स पर यूनिट लगा करेगा, 1.75 पर यूनिट। ओके, अब हमारे पास ये आ गया कि एक
1 आवर 45 मिनट्स में हमारे पास 1 यूनिट बन रहा है, 1400 आवर्स लेबर पर वीक काम कर रहा है, तो एक हफ्ते में कितने यूनिट्स अब बना करेंगे? 1400 डिवाइडेड बाय 1.75, तो अब 800 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे पर वीक। तो लेबर ने उतना ही काम करना है, लेकिन उतने ही घंटों में अब ज्यादा यूनिट्स बना करेंगे। मशीन लेने से पहले बन रहे थे 760 यूनिट्स, मशीन लेने के बाद उसी टाइम में बन रहे हैं 800 यूनिट्स विद नो ओवर टाइम। सो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है यहाँ पे। तो टोटल यूनिट्स अब बन रहे हैं 760 की बजाय 800। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, टोटल लेबर कॉस्ट 9520 डिवाइडेड बाय 800। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास, अगर हम डेसिमल्स में इसको देख लें, 11.90 पर यूनिट लेबर कॉस्ट अब आया करेगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये बात भी प्रूव होती है कि जब मशीन लेने से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई तो सबसे पहले तो यूनिट्स ज्यादा बनने शुरू हो गए। उसी टाइम में 40 यूनिट्स तकरीबन ज्यादा बनने शुरू हो गए। पहले 760 बना करते थे, अब 800 बनते हैं। एंड सेकंड, लेबर आवर्स वही रही, ओवर टाइम कॉस्ट कम हो गई, और यूनिट्स जब बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली लेबर कॉस्ट पर यूनिट पे भी फर्क पड़ेगा। पहले एक यूनिट पे लेबर कॉस्ट आती थी 13.95, अब आती है ऑलमोस्ट $12। तो जब भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी लेबर की, तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट हमेशा डिक्रीज होगी। क्लियर विद दिस थिंग? जी सर। Yes, sir.